आतंकवादी के खिलाफ हवस का इतना गंदा नंगा नाच चल रहा है। और यह उस राज्य में हो रहा है जहां पर देवी सुभद्रा की पूजा होती है। यह उस राज्य में हो रहा है जहां पर उप मुख्यमंत्री महिला है। यह उस राज्य में हो रहा है जहां की स्पीकर महिला है। और बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है, यह उस राज्य में हो रहा है जहां से इस देश की प्रथम नागरिक, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं। धन्यवाद आपका। यहाँ पर आए हुए सब पत्रकार बंधुओं को जय जगन्नाथ मेरी। आप सब जानते हैं ओडिशा में क्या हो रहा है, और उसको बोलने से पहले मंच पर बैठी हुई मेरे साथ एआईसीसी की सचिव मेरी कोलीग रोजिना तिर्की जी, एआईसीसी के नेशनल कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया के सुमित दुबे जी, सुष्मिता जी, जयश्री जी, हम आपके बीच में एक बहुत अहम मुद्दा लेकर आए हैं। लेकिन आंकड़ा देना, तथ्य बताना, ये एक तरफ है। ये शायद इस प्रदेश की ही नहीं, इस देश की एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही है, और इसके बारे में चर्चा नहीं है। इसके बारे में नेशनल मीडिया अनभिज्ञ है, और इसके बारे में लोकल मीडिया में भी चर्चा थमी हुई है। मैं कुछ जगहों के नाम आपके सामने रखूंगी और उसके बाद अपनी बात करूंगी। मेरा अनुरोध है कि जो पीछे के हमारे कांग्रेस के साथी हैं और जो मीडिया के बंधु हैं, अगर थोड़ा सा धीमे बोलेंगे तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस कम होगा। केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 12वीं क्लास की एक लड़की आत्महत्या कर लेती है। उसके साथ एग्जामिनर ने जोर जबरदस्ती की थी। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के लक्ष्मीपुर में एक माइनर लड़की के साथ रेप हो जाता है। बालासोर डिस्ट्रिक्ट में 10 साल की बच्ची के साथ निर्मम बलात्कार होता है। महामहिम राष्ट्रपति जी के गृह क्षेत्र मयूरभंज में गैंगरेप होता है। मलकानगिरी चित्रकोंडा में आदिवासी रेजिडेंसी स्कूल में रहने वाली क्लास 10 की बच्ची एक बच्चे को डिलीवर करती है। छपुआ में क्लास 6 की बच्ची प्रेग्नेंट है। बरी में क्लास 6 की बच्ची प्रेग्नेंट है। पिपलीपुरी में क्लास 10 की बच्ची प्रेग्नेंट है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र 2022 में क्योंझर में एक अमानवीय घटना हुई। एक लड़की का रेप हुआ, उसकी हत्या हो गई। आरोपी की मुख्यमंत्री के साथ, आरोपी की तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ फोटो है। वो बीजेपी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था। उसके खिलाफ आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये हो गए नाम, ये हो गए चेहरे, लेकिन आंकड़े इससे भी ज्यादा भयावह हैं। आंकड़ों के मुताबिक, और ये हम अपने घर से आंकड़ा नहीं लाए हैं, ये कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़े सदन में सरकार ने बताए हैं। और जो यहाँ के पुलिस के आंकड़े, उसके बेसिस पे आपके सामने कुछ आंकड़े रख देती हूँ। करीब 44,000 जिसमें से कि 36,420 महिलाएं हैं, 8,403 बच्चे हैं। 44,000 महिलाएं और बच्चे ओडिशा में गायब हैं। इस देश में रोज 39 महिलाएं गायब होती हैं, जिसमें से 13 अकेले ओडिशा में हो रही हैं। और क्या यह सिर्फ बीजेडी के वक्त हो रहा था और बीजेपी के बाद राम राज्य आ गया है? असल में 9 महीने की जो पिक्चर है वो और भी भयावह है। 9 महीने की पिक्चर में 20,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हुई हैं। 1600 से ज्यादा अपराध हुए हैं महिलाओं के खिलाफ। 60 से ज्यादा गैंगरेप हुए हैं। और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में एनसीआरबी का डेटा है कि ओडिशा इस देश में नंबर 4 पर है। और ये वो मामले हैं जहां पर एफआईआर हुई है, जहां पर मुकदमा चल रहा है। कन्विक्शन रेट तो खैर बहुत ही कम है,
ऐसे तमाम और मामले हैं जहां पर ना एफआईआर, ना शिकायत दर्ज हुई, ना मुकदमा चला, ना कोई छानबीन हुई, ना सच जानने का प्रयास हुआ। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? इस देश की आधी आबादी, ओडिशा की आधी आबादी के खिलाफ और खास तौर से दलित, पिछड़ी और आदिवासी बेटियों के साथ ये खतरनाक षड्यंत्र, ये हवस का गंदा नंगा नाच किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है हमें वही करना चाहिए जो अभी हम कर रहे हैं। मुस्तैदी से इस पे आवाज उठानी चाहिए और इससे बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं ओडिशा में। तमाम ऐसे मुद्दे जो हम उठाना चाहते हैं, लेकिन उन मुद्दों की क्या सार्थकता है, उन मुद्दों की क्या जरूरत है जब आधी आबादी के खिलाफ हवस का इतना गंदा नंगा नाच चल रहा है। और यह उस राज्य में हो रहा है जहां पर देवी सुभद्रा की पूजा होती है। यह उस नोचा तो इस देश के प्रधानमंत्री ने 76 दिन तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी। बार बार यहां पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं, सरकार बनने के बाद 3-4 बार आ चुके हैं। क्या उन्होंने कभी इसकी खोज खबर करी? क्या उनको नहीं पता ओडिशा में बेटियों के साथ क्या हो रहा है? और हम अगर उसकी आवाज को उठा रहे हैं तो ये राजनीति, अगर ये राजनीति है तो ऐसी राजनीति और होनी चाहिए जिससे कि बेटियों की आवाज गूंजे। नहीं, इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है कि वो शामिल होंगे कि नहीं, लेकिन बिल्कुल हम अपने सबसे बड़े नेताओं के माध्यम से, अपने सबसे बड़े मंच से इस बात को उठाएंगे। मैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, सोशल मीडिया की हेड हूं। जब पता चला कि ऐसा हो रहा है और हम एक बहुत बड़ा निर्णायक कदम लेने जा रहे हैं इसमें विधानसभा का घेराव करने, हमें पूरी आशंका है, हमें पूरा विश्वास है कि हमें प्रताड़ित किया जाएगा, हमारा दमन किया जाएगा, पुलिस फोर्सेस से हमें पिटवाया भी जाएगा, लेकिन हम वो सब सहने को तैयार हैं। तो जब मुझे पता चला और यहाँ पर हमारे पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि आपको यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, मैंने अपने सारे प्रोग्राम निरस्त किए और मैं आई यहाँ पर। हमारा शीर्ष नेतृत्व भी, हम लोगों ने उनको बताया है और वो आगे कब आते हैं, इसको कैसे उठाते हैं, वो हम तय करेंगे। सवाल है कि आप अगले जो 27 तारीख को विधानसभा जा रहे हैं, तो इस ग्राम में आप बीजेडी को शामिल करेंगे या शामिल नहीं करेंगे? देखिए, पाप तो बहुत बड़ा हुआ है। पाप बीजेपी ने भी किया है और पाप बीजेडी ने भी किया है, और मैं बता दूं क्यों किया है। जब जब बीजेपी को जरूरत पड़ती थी केंद्र में, तो उनका सबसे बड़ा संकट मोचन बनकर बीजेडी ही तैयार रहती थी। तो ये जो मिली भगत, जिसको नूरा कुश्ती हमारी तरफ कहा जाता है, ये सब समझ रहे हैं। ऐसा क्यों है कि जब बीजेडी सत्ता में थी तो बीजेपी इस मुद्दे पर चुप रही, और आज जब बीजेपी सत्ता में है तो बीजेडी चुप रही। अगर बीजेडी को इस प्रदेश की लड़कियों की फिक्र है, इस प्रदेश की अस्मिता की, महिला सुरक्षा की फिक्र है, तो उनको जरूर हमारे साथ आना चाहिए। अगर वो नहीं आते हैं तो वो खुद बता रहे हैं वो किसके साथ खड़े हैं। वो अन्याय के साथ खड़े हैं, वो आरोपियों के साथ खड़े हैं, वो इस प्रदेश की बेटियों के खिलाफ खड़े हैं। आपको लग रहा है हमारे विधायक निलंबित हो रहे हैं, हमारे विधायकों के साथ हाथापाई हो रही है, बीजेपी के मंत्री हमारे विधायक का गिरेबान पकड़ के गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, हम सड़क पे उधर के प्रदर्शन कर रहे हैं, हम कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं, हम विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। आपको लगता है मोहरा ऐसे बना जाता है? मेरा तो ये, मुझे लगता है कि बीजेडी को शायद समझना चाहिए कि मोहरा कैसे बना जाता है। मोहरा तब बना जाता है जब देश विरोधी कानून पास करने में सबसे पहले सहयोग बीजेडी करती थी। चाहे वो कृषि कानून हो, काले कृषि कानून, चाहे वो तमाम वो कानून हो जो इस देश की आत्मा, इस देश के लोगों, इस देश के गरीबों के खिलाफ थे, उस हर कानून को पास कराने में बीजेडी ने बीजेपी की मदद की है। मुझे ऐसा लगता है कि उड़ीसा ने हमें हमारी गलती का
सबक सिखाया। मुझे ऐसा लगता है जो हमारे शासनकाल में हुआ वो गलत था, लेकिन क्या उसकी वजह से अब जो गलत हो रहा है हम बोलेंगे नहीं? 44,000 महिलाओं और बच्चों का लापता होना एक बहुत बड़ी बात है। 39 महिलाएं रोज की लापता हो रही है हिंदुस्तान में, 13 उसमें से ओडिशा में है, 1/3। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो इस पर जागरूकता लाना, सबसे पहले जो सरकार, जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, उसको जगाना, उसको जवाबदेह बनाना, उससे निर्णायक और ठोस कदम उठवाना कि वो इसके बारे में क्या करेगी। मेरा अपना मानना है ये प्रादेशिक आपदा है। दिस इज एन इमरजेंसी फॉर वुमेन इन दिस स्टेट। इफ वी डोंट रियलाइज इट नाउ, इट विल परहैप्स बी टू लेट। देखिए, जिस लड़के को अभी बलात्कार हुआ है, जिसने प्रेग्नेंट हुआ है, जिसके घर पर कांग्रेस अभी तक नहीं पहुंचा है, तो सिर्फ ये रास्ता में जाकर के सिर्फ घिराव करने से नहीं इसका मतलब इसका समाधान नहीं हो पाएगा। तो कांग्रेस इससे पहले इनका द्वार पर आ गए, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर हम गए हैं, हम परिवार से मिले हैं, हमने उनकी शिकायत दर्ज कराने में मदद करी है। ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें हमने उनको हेल्प दी है, विधि की हेल्प दी है, थोड़ी आर्थिक हेल्प भी दी है कहीं कहीं। ऐसे बहुत से केसेस हैं जब हमने मदद करी है। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारा काम ये भी है कि हम इस पर जोर शोर से चर्चा करें, जिससे लोग भी जागे, जिससे लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।